8-month-old infant was allegedly raped at her home by her 28-year-old cousin. कोलकाता के नामी गिरामी स्कूल में एक 4 साल की बच्ची से स्कूल के ही 2 टीचर्स ने रेप किया। A woman was raped in broad daylight on a pavement in Visakhapatnam and no one, not a single person stopped. मेरठ से है जहां इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है। युवक ने 100 साल की वृद्धा के साथ दुष्कर्म किया है और इलाज के दौरान वृद्धा ने दम तोड़। हाँ तो दोस्तों कैसे हो? सही बताऊं यार, इस टॉपिक पे ना वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जब भी मैंने न्यूज़ सुनी ना कि कानपुर में रहने वाले विशाल ठाकुर ने 6 साल की बच्ची का रेप किया, सही बताऊं दिल दहल गया। बहनचोद, रेप क्यों होते हैं? रेप की वजह क्या है और ऐसा क्यों होता है? जिस देश में औरतों को देवी की तरह पूजा जाता है उस देश में इतने रेप क्यों होते हैं? और ऐसा कुछ सवाल हमने कुछ लोगों से पूछे तो उनका जवाब सुन के मेरे को उनका जवाब देने का मन हुआ। होगा नहीं होगा, जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। बताओ आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं, उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता। जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, बता दूं कल से साड़ी पहन के बाहर निकलना, और जो न्यू बॉर्न बेबी गर्ल हैं उन्हें भी कल से साड़ी पहनाना, क्योंकि इन चूतियों का कहना है कि तन ढकने से रेप नहीं होते, तन दिखाने से होते हैं। ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। हाँ पहले तो नहीं होते थे बहनचोद रेप। भाई पहला रेप ना 26 मार्च 1972 में हुआ था मथुरा में, ठीक है? और तब तो शायद बहनचोद कपड़ों की फैक्ट्री इतनी होगी भी नहीं। मतलब कोई भी तुम्हारे पास माइक लेके आएगा, ठीक है, और तुमसे कुछ भी पूछेगा तो तुम कुछ भी बोल दोगे। सही बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं बहनचोद, इन्हें पता नहीं आंड का और ज्ञान चौधरी पूरे ब्रह्मांड का। भी पी रही हैं, शराब भी पी रही हैं, देखो सरेआम पी रही हैं। इनके 5-5 6-6 फ्रेंड हैं। अब तो तू भी पीना छोड़ दे। देख इसका एक फायदा है, तुम नहीं पियोगे, ठीक है, माल नहीं बिकेगा तो फैक्ट्री वाले बनाएंगे नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद तो घंटा कोई पिएगा। भैंचोद इसकी शक्ल देख के तो मुझे ऐसा लगता है रोज की 10 डिब्बियाँ फूकता होगा। खुद तुम छोड़ नहीं सकते, लड़कियों को तुम एडवाइजर है। का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है। अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। रात को 11 बजे 12 बजे मोहल्लों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो, कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। गलती सुनो मेरी बात, आपको पता है 93% रेप 10 से 15 साल या उनसे छोटी लड़कियों के साथ होते हैं, और वो ना तो सिगरेट पीती हैं और ना देर रात तक बाहर घूमती है, लेकिन तब भी उनका रेप होता है, और रेप होता है घर में, और करने वाले सर्वेंट, पड़ोसी और रिश्तेदार। तो यार देखो, ये मत बोलो कि बाहर घूमने से रेप होते हैं। मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है। और अगर अपने मर्जी से वो बोलेगी हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में। तो मतलब आपने औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। मैं साफ मना कर दूंगा कि ये नहीं पहन के जाओ। तो आपको नहीं लगता है आप उनका हक मार रहे हैं? नहीं, कोई हक नहीं मार रहा मैं उन्हें। इंडिया की जो संस्कृति है, जो तहजीब है इंडिया की, वो बता रहा। ये अलग सतरंगी चूतिया है भाई। कल से ना कुर्ता पजामा पहन के बाहर निकलियो, ठीक है? साले घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है, अच्छा रहता है। काश अगर यही सोच तुम्हारे ससुर की होती ना, तो आज के डेट में अंकल तुम रनवे घूम रहे होते। ताऊ, इन्हीं लड़कियों ने ना इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। अगर यही घर पे बैठ जाती ना तो हो गया था काम, या फिर इनके पापा की सोच तुम्हारी तरह होते ना तो लग गए थे हमारे। एक तो कुछ बिगाड़ जो हुआ इस मोबाइल से हुआ। लड़कियां बाहर जा रही हैं, उनका पकड़ के रेप कर दिया जा रहा है, तो इसमें मोबाइल कहाँ से आया? नहीं देखो, वो खुद करा रही हैं। कोई भी उठा गए रेप जो मतलब खुद नहीं करता, जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है सर। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे को कोई जबरदस्ती पकड़ कर थोड़ी ले जाएंगे? और जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये उसका राजी प्यार भी चलता है। मुझे नहीं लगता इनके घर में बेटी होगी। अबे अगर तुम्हारी बेटी कहीं बाहर जाएगी तो उसे कैसे कांटेक्ट करोगे? फोन से ना, हालचाल तभी पूछोगे ना फोन से जब तुम्हारे पास फोन होगा कि बेटी कहाँ पे है, कैसी है, क्या हालत है। लेकिन नहीं बहनचोद, सारी मुसीबत की जड़ तो फोन है। रेप जो एक क्राइम है, और वो भी अपनी मर्जी से। वाह बहनचोद, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लोग जिंदा भी क्यों हैं। तालियां बेटा दोनों एक तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। ताऊ, ये जो ताली होती है ना, ये दोनों हाथों से बजाई जाती है अपनी मंजूरी से। और जो रेप होता है ना, वो ताली नहीं, वो झापट होता है, जो लड़की के मुंह पे लगता है, उसके घर वालों के मुंह पे लगता है, और पूरे देश के मुंह पे लगता है। और अगर तुम इससे पूछ लो कि तुम लड़कियों की इज्जत करते हो, तो इनका ये जवाब है। आप महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं? देखो बिल्कुल, जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है।
हाँ, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। तो लड़कियां उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा सर, आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल करता हूँ सर, आप जैसे इज्जत करने वाले भरे पड़े हैं समाज में। होना भी चाहिए भैया सबके लिए। और अगर तुम इस इज्जत को इज्जत बोलते हो तो भाई तुम रहने दो, किसी को भी नहीं चाहिए होगी ऐसी इज्जत। ना वही लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करके घर से निकलते हैं और अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को ताड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपनी सोच बदलो, क्योंकि जब तक ऐसी सोच रहेगी ना तब तक तो देश क्या कोई भी तरक्की नहीं कर पाएगा। और मैं सही बता रहा हूँ, चूतियों की कमी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जब हमारे देश में रेप होते हैं तो हम ये सोचते हैं कम से कम एक आदमी जो इंसान पावर में है वो उठकर आए, और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सामने आके ये बोले कि जो भी बंदा रेप करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। हमारे कुछ नेता हैं जिनके लिए रेप कोई बड़ी बात है ही नहीं। And an absolute shocking comment coming from the Samajwadi Party's Mulayam Singh Yadav on the new anti-rape law. He in fact referred to the Shakti Mill rapists who've been now sentenced to death as poor people, and also said boys make mistakes. Why on earth should they be hanged? क्या रेप में फांसी दी जाएगी? यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। Karnataka Home Minister KJ George stirred a hornet's nest when he suggested that two men raping a woman cannot be termed as gang rape. ये rape is a rape, whether it's one person or a gang. The public discussion about a gang rape is a group of people openly raping a girl or lady. That is a public perception. I said that perception. I said it was two people who are involved. পরিষ্কার মনে করি বাংলার মাটি প্রতিদিন এমন একটা দেখানো হচ্ছে যেন ধর্ষণের মাটি। আরে একটা দুটো ঘটনা তাও আমি মনে করি এটাও উচিত না। কি করবেন? আগেকার দিনে তো ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েরা একটু প্রেম করলে এত মার খেত বাবা মায়ের। এখন তো সবটাই ওপেন হয়ে গেছে। এখনকার জগৎটা হয়ে গেছে এটা গ্লোবাল জগৎ হয়ে গেছে, ওপেন মার্কেট হয়ে গেছে। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बलात्कार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए वो बच्चों को मिली आजादी को जिम्मेदार मान रही है। Any woman, if whether married or unmarried, goes along with a man with or without her consent, should be hanged. Both should be hanged. अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से या जबरदस्ती किसी के साथ जाती है तो इस्लाम में दोनों को सजा दी जाती है। मैंने रिलीजन की बात किया। तो ये मॉडर्न जमाने में आजकल जो है लोग जो है अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं, धर्म का कोई ख्याल नहीं कर रहा है। और ये हमारा देश धार्मिक देश है। यहाँ न तो हिंदू भाई न तो मुसलमान, कोई भी व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। Now, RSS chief Mohan Rao Bhagwat has said that rapes happen only in urban India and not in rural Bharat. He has blamed influence of Western values as the cause for rapes. He says crimes such as gang rapes hardly take place in rural areas. ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लाघ्य है। लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहाँ इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, वहां ये बातें नहीं होती। आज भी जंगल में जाइए, वहां इंडिया नहीं, वहां भारत है। वहां देखिए ऐसा नहीं होता। जिसने भारत से नाता तोड़ा उसका ये होता है। इस मामले में मुझे कोई संकोच नहीं एक बात कहने से कि 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं। आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हवस का शिकार होते हैं। लड़की को ये पता नहीं होता कि आगे 5, 7, 10 तो 90% लड़कियां जाति सहमति से हैं। और तुम्हें पता है हिंदुस्तान में 80% चूतिया है और 15% वो जिनमें थोड़ी अकल है और 5% वो जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन लोग उन्हें कुछ करने नहीं देते। और बात यही खत्म नहीं होती। हमारे इंडिया में 2019 तक 1,27,800 रेप केस पेंडिंग है और ये तो केवल वो केस है जो रजिस्टर्ड है। बाकी इसके जस्ट 50% तो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते क्योंकि लोग डरते हैं अपनी इज्जत खोने से। और सही बताओ, इंसान तब नहीं मरता जब उसकी सांसें छीन जाती है, इंसान तब मरता है जब उसकी इज्जत उससे छीन ली जाती है। इंडिया का लॉ इतना बेकार है ना, इतना बेकार। भैंचोद रेप हुआ 2012 में और उसको सजा कब मिली? 2020 में। सोचो यार, उसके माँ बाप लोगों से कैसे नजरें मिला रहे होंगे। मतलब करता कोई और है, भुगतता कोई और है। और जो लड़कियों के साथ रेप करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तुम्हें क्या लगता है इनकी गाड़ में गुर्दा होता है? अजी लंड होता है मेरा गुर्दा। ये दुनिया के सबसे फट्टू आदमी होते हैं, सबसे फट्टू। इसीलिए अपनी देश की औरतों और लड़कियों से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, नेटवर्क और सिस्टम बहुत बाद में आएगा। सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए तुम खुद रहोगी। ये दुनिया, ये सोसाइटी एक नंबर की चूतिया है। तुम्हारी मदद करने उस टाइम कोई नहीं आएगा।
ठीक है, ये सिर्फ कैंडल लेके खड़े हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे तुम खुद हो और वो फट्टू सामने खड़ा है। अगर तुम नहीं मार सकती कोई बात नहीं, उठाओ अद्दा और फोड़ दो सर, बाकी के बेंचों तो अपने आप भाग देंगे। कम से कम अगली बार किसी को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे वो। और जो लोग ये सब देख के भी चुप रहते हैं ना, तो भाई तुम्हारे घर में ही माँ बहन होगी, लेकिन जब उनके साथ होगा ना तब तुम्हारा मर जागेगा। तो इससे बढ़िया पहले ही जगा लो, क्या पता किसी घर की इज्जत बच जाए। मैं सीरियसली बताऊं, मैं चाहता हूँ, सही में चाहता हूँ कि रेप बंद हो जाए बस। जब ये रेप बंद हो जाएगा ना, ये दुनिया और भी अच्छी लगने लगेगी। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। देखो यार, आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आज मैं केवल इतना बोलूँगा कि इस वीडियो को शेयर करो, बस इतना शेयर करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो। और ये वीडियो उन लोगों को दिखाओ जिन लोगों की इन लोगों की तरह सोच है। तो फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे कलेसी भाई, एक लड़का पकड़ा गया लड़की छेड़ते हुए। रुक, आता हूँ। औजार काट बहुत बढ़िया, औजार काट सालेगा।